एक घने जंगल में बहुत ऊंचा पेड़ था जिसकी शाखें छतरी की तरह फैली हुई थीं और घनी थीं। हंसों का एक झुंड उस पेड़ पर रहता था। वे सब यहाँ सुरक्षित थे और बड़े आराम से रहते थे। उनमें से एक बूढ़ा हंस बड़ा बुद्धिमान था। उसने पेड़ के तने के पास एक बेल को उगते देखा। इसके बारे में उसने दूसरे हंसों से बातचीत की। बूढ़े हंस ने दूसरों से कहा, क्या तुमने पेड़ पर चलती हुई उस लता को देखा है? शीघ्र से शीघ्र उसे नष्ट कर देना चाहिए। हंसों ने कहा, अभी क्यों? अभी तो यह बहुत छोटी है, हमें यह क्या हानि पहुंचा सकती है? मेरे मित्रों, बूढ़े हंस ने कहा, देखते देखते एक छोटी सी लता बड़ी हो जाएगी और यह हमारे पेड़ पर चढ़कर हमसे लिपटती जाएगी और कुछ समय बाद मोटी और मजबूत भी हो जाएगी। तो क्या हुआ? हंसों ने पूछा। एक लता हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? बुद्धिमान हंस ने कहा कि तुम लोग समझ नहीं रहे हो। कोई भी इस लता को पकड़कर पेड़ पर चढ़ सकता है। कोई बहेलिया चढ़कर हम सबको मार सकता है। हंसों ने कहा, ऐसी भी क्या जल्दी है? अभी तो ये लता बहुत छोटी है और ये छोटी सी लता हमको क्या नुकसान पहुंचा सकती है, फिर कभी देखेंगे। लता जब तक छोटी है तभी हमें उसको नष्ट कर देना चाहिए, बुद्धिमान हंस ने कहा। अभी ये कोमल है इसलिए आसानी से कट जा सकती है, फिर ये सख्त हो जाएगी, तब तुम इसे काट नहीं सकोगे और किसी दिन यह हमारे अनिष्ट का कारण बन जाएगी। अच्छा देखेंगे, सभी हंसों ने बात को टालते हुए कहा। उस समय उन्होंने लता को नहीं काटा और कुछ दिनों बाद वे सब बूढ़े हंस की बात को भी भूल गए। लता बढ़ती गई और पेड़ के सहारे चारों ओर फैलती गई। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, लता दृढ़ होती गई और एक मोटी लकड़ी की तरह बन गई। एक दिन सुबह जब हंसों का झुंड भोजन की तलाश में बाहर गया हुआ था, उसी समय एक बहेलिया पेड़ के पास आया। अच्छा, तो ये वही पेड़ है जिसमें बहुत सारे हंस रहते हैं, बहेलिया ने मन ही मन में सोचा। जब भी शाम को लौटेंगे तो मेरे जाल में फंस जाएंगे। बहेलिया बेल का सहारा लेकर ऊपर पेड़ पर चढ़ गया और उसने चारों तरफ अपना जाल बिछा दिया और जल्दी से नीचे उतरकर अपने घर चला गया। सांझ ढली तो सभी हंस अपने घर लौटने लगे। उन्होंने जाल को नहीं देखा। जो ही वे अपने घोंसले में जाने लगे कि जाल में फंस गए। उन्होंने जाल से निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, फिर भी वे असफल रहे। वे सब चिल्लाने लगे, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं। ओह, अब हम सब क्या करें? बूढ़े हंस ने कहा कि अब इतना क्यों घबरा रहे हो? मैंने पहले ही तुम्हें बेल को काटने को कहा था, मगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखो इसका क्या फल रहा। कल सुबह बहेलिया आएगा और पेड़ पे चढ़ेगा और हम सबको मौत के घाट उतार देगा। सब रोने लगे और कहने लगे कि हमने बड़ी मूर्खता की। उस समय हम सब ने तुम्हारी बात नहीं मानी। हमें क्षमा कर दो। कृपा करके यह बताओ कि हम सब अपनी जान कैसे बचाएं। बूढ़ा बोला कि अच्छा, तो ध्यान से सुनो, हमें क्या करना चाहिए बताओ, कृपा करके जल्दी बताओ, हम क्या करें? जब सुबह बहेलिया आए तो तुम सब ऐसे दिखना कि जैसे मर चुके हो। बिल्कुल चुपचाप पड़े रहना। बहेलिया मरे हुए पक्षियों को कोई हानि नहीं पहुंचाता। वह उन्हें घर ले जाने के लिए जाल से एक एक करके ज़मीन पर फेंक देगा। जब वह आखिरी पक्षी को निकाल कर फेंक दे तो तुम सब जल्दी से उठकर उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया और पेड़ पर चढ़ गया और उसने जाल में फंसे हुए सभी हंसों को देखा। उसे सभी हंस मरे हुए दिखे और उसने एक एक करके सभी पक्षियों को निकाला और ज़मीन पर फेंकता गया। और जब तक उसने आखिरी हंस को जाल में से नहीं निकाला, तब तक सब के सब दम साधे पड़े रहे। बहेलिया ने सोचा कि ये सब मर गए हैं, पर ये क्या, एकाएक सब जिंदा हो गए। सब फड़फड़ाकर उठे और उड़ गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि हमें हमेशा अपने बड़े बूढ़ों की बात माननी चाहिए, अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, गुरुओं की बात माननी चाहिए, जिससे हम कभी मुसीबत में नहीं पड़ते। उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए।